ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, पूरी मुंबई की टीम, आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। और जो नए टीचर्स बने हैं उसके विशेष अभिनंदन। ओम। आइए योग साधना की शुरुआत करेंगे हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। सूक्ष्म व्यायाम से अपने पूरे शरीर की सभी ज्वाइंट्स, सभी मांसपेशियां खुल जाती है। मन में सकारात्मक भाव रखते हुए प्रभु कृपा से मेरे ज्वाइंट्स शक्तिशाली हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, उनके अंदर चपलता आ रही है, ये भाव हमेशा मन में होना चाहिए। और थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है, सामान्य शक्ति से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल। और लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। अपने यहाँ डायबिटीज के लिए कई सारे लोग सालों साल गोलियां ले रहे हैं। असल में सालों साल गोलियां लेने पर ये बीमारी बड़ी नहीं है। पंजे आगे पीछे दबाए। डायबिटीज के लिए कई सारे उपाय बताए जाते हैं और वो करने के बावजूद भी डायबिटीज की दवा चालू है। दवा चालू नहीं रहनी चाहिए। 3 महीने 6 महीने के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने उंगलियां। डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होता है। मीठा ज़्यादा खाया, मीठा कम खाया, इसलिए हाई शुगर या लो शुगर की समस्या नहीं होती है। घुटने की
अपने शरीर में लेफ्ट साइड में पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज है ना, ये इंसुलिन देता है, इंसुलिन निर्माण करना। ये इंसुलिन के साथ साथ पाचक रस भी देता है। जैसे अपना राइट साइड में लीवर है, वो लीवर पाचक रस देता है केवल, और पैंक्रियाज पाचक रस के साथ साथ इंसुलिन भी देता है। और यही इंसुलिन हमारे शरीर में एक एक सेल तक पहुंचकर वहाँ जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज है उन्हें आग लगाता है। ये इंसुलिन आग लगाता है उसे। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होने के लिए आग लगाने का काम कौन करता है? इंसुलिन। ये इंसुलिन जब तक वहाँ एक एक सेल के अंदर जा रहा है, सप्लाई हो रहा है, तब तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन चलता रहता है। ग्लूकोज माने शुगर। अब साइक्लिंग करें। ये इंसुलिन नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में एक एक सेल में पहुंचना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचे तो क्या होगा? शुगर बराबर जलेगी नहीं और शुगर बैलेंस रहेगी। और हर एक सेल में ये शुगर बैलेंस रहते रहते एक समय कौन सी बीमारी होगी? कौन सी बीमारी होगी? हाई शुगर। शुगर ही शुगर होगी, क्योंकि शुगर का ज्वलन नहीं हुआ। पैंक्रियाज ने इंसुलिन बराबर नहीं दिया। पैंक्रियाज जब तक इंसुलिन दे रहा है तब तक शुगर जलती है, एनर्जी निर्माण होती है। पैंक्रियाज के द्वारा पर्याप्त इंसुलिन निर्माण होना चाहिए। वो ना होने के कारण शुगर आधी 50%, अगर 50% इंसुलिन दे रहा है तो शुगर का जलना 50% ही होगा। और 50% शुगर क्या होगी? स्टोर होगी। और स्टोर होते होते हाई शुगर की बीमारी हो जाएगी। शुगर ज़्यादा खाने से, कम खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती है। इंसुलिन बराबर नहीं दिया। पैंक्रियाज ने इंसुलिन पर्याप्त निर्माण नहीं किया, इसलिए शुगर जितनी जलनी चाहिए, उपयोग में लानी चाहिए, वो उपयोग में ना लाने के कारण शुगर की समस्या होगी। दूसरा काम, कभी कभी कोई दवा के साइड इफेक्ट के कारण ये पैंक्रियाज पागल हो जाता है, फिर डबल शुगर, डबल इंसुलिन देता है, फिर शुगर ज़्यादा जल जाती है, यानी यूटिलाइज जल जाती है, माने यूटिलाइज होती है। तो शुगर की मात्रा कम हो जाती है, अपने शरीर में जितनी चाहिए उससे कम मात्रा हो जाती है और फिर चक्कर आना लगता है। उसे क्या बोलते हैं? लो शुगर की समस्या। तो हाई शुगर और लो शुगर क्यों हो रही है? पता चल गया? कौन बोलेगा किसके कारण हाई शुगर लो शुगर हो रही है? पैंक्रियाज ने इंसुलिन कम ज्यादा किया। पैंक्रियाज ने इंसुलिन बराबर दिया नहीं। एक तो कभी कम किया, कभी ज्यादा दिया। कम इंसुलिन हो गए होने के कारण शुगर पूरी यूटिलाइज नहीं हुई और हाई शुगर की समस्या आई। और कभी औषधि के साइड इफेक्ट, खान पान की गड़बड़ी, जीवन शैली की गड़बड़ी के कारण पैंक्रियाज पागल हो गया और डबल इंसुलिन देने लगा। तो ज़्यादा शुगर जल गई, यूटिलाइज हो गई। तो जितनी मात्रा, मिनिमम मात्रा अपने शरीर में शुगर की चाहिए, वो ना होने के कारण खड़े नहीं हो पाते हैं, चक्कर आने लगते हैं। तो ये लो शुगर की समस्या, हाई शुगर की समस्या पैंक्रियाज के कार्य के ऊपर डिपेंड है। पैंक्रियाज अगर बराबर कार्य करे तो हाई शुगर की, लो शुगर की समस्या नहीं आएगी। चलो, अभी इसमें उपाय क्या है? पैंक्रियाज को एक्टिव करना है। पेट के सभी अंग एक्टिव होने चाहिए,
किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इसमें पैंक्रियास भी है। पैंक्रियास, अगर पैंक्रियास के सेल के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन जाएगा तो पैंक्रियास बराबर काम करेगा। और इसीलिए हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। पाचन तंत्र का एक भाग है पैंक्रियास। पूरा भी कर सकते हैं संपूर्ण व्यायाम। घुटने का, कमर का, टेंडन का, पेट का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का पूरा व्यायाम हो रहा है। चलो चेंज। अगर हमारा पाचन तंत्र योग साधना करके, ये जो हम योग साधना कर रहे हैं, 1 घंटे की जो योग साधना कर रहे हैं, उसके कारण पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा, पैंक्रियास सही कार्य करेगा और इंसुलिन की मात्रा ना ज्यादा होगी ना कम होगी। इंसुलिन की मात्रा बराबर निरंतरता से बिना खंडित होते एक एक सेल को प्राप्त होगी। तो इसलिए सालों साल गोली खाने की आवश्यकता नहीं है। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने अगर ये पूरी समर्पित भाव से 1 घंटा रोज योगाभ्यास करेंगे, पाचन ठीक होगा, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इनका कार्य सही होगा। पैंक्रियास पर्याप्त इंसुलिन देगा, ना ज्यादा देगा ना कम देगा। ये साधारण सी क्रिया है। चेंज। पैनक्रियास को ठीक करने के लिए ये 1 घंटे का योगाभ्यास पर्याप्त है। पैनक्रियास जैसे ही ठीक होगा और बराबर निरंतरता से इंसुलिन देगा तो शरीर में ना हाई शुगर की समस्या होगी ना लो शुगर की समस्या होगी। और ये आप कितनी समर्पिता से और नियमित 1 घंटे का योगाभ्यास करते हैं उसके ऊपर निर्भर है। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना। 9 महीने के बाद गोली नहीं लेनी चाहिए। अगर गोली ले रहे हैं तो फिर कुछ गलती कर रहे हैं, योगाभ्यास पूरा नहीं कर रहे हैं। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है तो ये बटरफ्लाई धीरे धीरे बढ़ाकर 400-500 तक करिए। और जब तक बढ़ नहीं रहे तब तक आयुर्वेद का सहारा ले लो। चेंज। आयुर्वेद मैंने आयुष्य का अनुभव। आयुर्वेद मतलब कोई दवा गोली नहीं है। अभी हम लोग आलसी बन गए, इसलिए दवा बनानी पड़ी है। नीम के पत्ते खाने के लिए आलस कर रहा है तो नीम की गोली बनाई। लौकी की सब्जी खाने का आलस कर रहा है हार्ट के लिए तो लौकी की गोली बना दी।
थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो ऐसे। अकड़न ही बीमारी है। पांच बार करो ऐसे। खुद को उठाओ। ऐसे उसको उठा सकते हैं खुद को भी। ये 1 मिनट रहेंगे ना, 1 घंटा कपालभाति का फायदा मिलेगा। आइए, ताकत लगाइए। तो डायबिटीज की समझ में आया सबके? पैनक्रियास ठीक होना चाहिए, और वो ठीक होगा कपालभाति से, मर्कटासन से, भुजंगासन से। पेट के ऊपर खिंचाव मिलेगा, पेट की मांसपेशियों को। सब कुछ अपने शरीर के अंदर है, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। लेना ही है तो आयुर्वेद का सहारा ले लो। फिर उसकी गोली भी बनाई है। किडनी की समस्या है तो नीम का पत्ता सुबह, शाम को पीपल का पत्ता। तो नहीं लेना है तो पतंजलि की रिनोग्रिट ले लो। जिनको भी किडनी की समस्या है, अड़ोस पड़ोस में किसको भी है, वो रिनोग्रिट लेने के लिए बोलो उनको, पतंजलि की। या तो नीम के पत्ते सुबह खाओ, शाम को पीपल के पत्ते खाओ। और एलोवेरा अपने घर में लगाओ, एलोवेरा कुंडी में लगाओ, और रोज थोड़ा थोड़ा गुट्टा खाओ उसका। सब बीमारी खत्म, एसिडिटी वगैरह सब। जॉइंट्स में पेन हो रहा है, कुछ भी नहीं रहेगा। अब वो पॉसिबल नहीं है तो पतंजलि ने एलोवेरा जूस बनाए, वो ले लो। चेंज। स्किन डिसीज के लिए नीम का पत्ता बहुत अच्छा है, लेकिन लोग नहीं ले रहे। तो नीम की गोली बनाई, कायाकल्पवट्टी बनाई। जब तक हमारा योग अभ्यास करके पाचन ठीक नहीं होता है, तब तक गोली ले लो। लेकिन गोली कितना समय लेना है? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना। उसके बाद अगर गोली ले रहे हैं तो कुछ न कुछ गलती कर रहे हैं। चेंज। ऊपर सांस भरते हुए एक साइड में, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए एक साइड में, करते रहो। अब सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में दाब देना है 3 बार। आगे से डायबिटीज कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन है डेंजरस। दीमक पता है ना, लकड़े में दीमक लगता है, दीमक। वो दीमक है अपने बॉडी में लगा हुआ दीमक। बीमारी बड़ी नहीं, लेकिन डेंजरस है। पूरा शरीर खोखला करती है।
इसलिए जैसे ही हमारा पाचन ठीक होगा, पाचन ठीक होने से कोई समस्या नहीं रहेगी। शुगर की मात्रा बराबर नहीं है, शुगर कम ज़्यादा हो रही है तो बहुत सारी समस्याएं शरीर के अंदर आ जाती हैं। ऊपर नीचे रोटेट करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब आंखों के लिए, आंखें लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे। तिरकस। मानव शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि योग साधना करके पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही करते हुए, दूसरी बात, पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही करते हुए कोई समस्या नहीं रहेगी। ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि वो ठीक नहीं होती है। गोल गोल घुमाए। पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही होने के बाद ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जन्म के बाद आने वाली, जन्म के बाद आई हुई जब ऐसी कोई बीमारी नहीं कि वो ठीक नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर तो बोलते कई सारी बीमारियां हैं वो जन्म भर रहेगी, ऐसा ही बोलते, एकदम झूठ। हाई बीपी हुआ तो बोलते क्या कि जीवन भर गोली ले लो, डायबिटीज हुआ जीवन भर गोली ले लो। कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है, ऐसा उनका अभ्यास है। लेकिन भगवान ने इतनी व्यवस्था दी अपने शरीर में कि योगाभ्यास करके, साधारण योगाभ्यास करके अपना पाचन ठीक होता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है इस धरती पर मानव शरीर में कि जो ठीक नहीं होती। इतनी शक्तियाँ भगवान ने अपने शरीर के अंदर दी है। आइए अब करेंगे प्राणायाम। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा रख के, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग। प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। इस चिंतन के साथ करना है। लंबा गहरा भरना है, लंबा गहरा छोड़ना। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक हो रहा है, जो आज कैरेक्टरलेस है। लंबा भरना है, लंबा छोड़ना है, बस। कहीं अंदर ना अंदर रोकना है ना बाहर रोकना है, ना अंतर कुंभक है ना बाह्य कुंभक है।
रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं, केवल नाक से छींकना है। 1 सेकंड में 1 छींक, 1 मिनट में 60 छींके, तो 60 स्ट्रोक लगेंगे। कपालभाति सबसे महत्वपूर्ण है। कपालभाति जब हम कर रहे हैं तो हमारे पेट के सभी अंग, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी का बड़ी सहजता से सुंदर व्यायाम हो रहा है। पैनक्रियास जैसे ठीक होगा वो इंसुलिन प्रमाणित मात्रा में देगा, ना ज़्यादा देगा ना कम देगा। और अपने पूरे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स में पर्याप्त इंसुलिन पहुंचने से वहाँ पर शुगर का ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होगा, और वो ज्वलन से एनर्जी निर्माण होगी, और उसी एनर्जी पर एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी, और फिर वहाँ पर प्रोग्राम जिस प्रकार का किया है, जिस कार्य के लिए आवश्यक हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम किया है, वही हार्मोन्स बनेंगे, दूसरे हार्मोन्स नहीं बनेंगे। और इसीलिए हमें कान से कभी दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा। दिखने के लिए आंखों से देखना पड़ेगा। तो ये प्रत्येक अंगों के अंदर जो प्रोग्रामिंग किया है वो अलग अलग प्रोग्रामिंग किया है, और वो अलग अलग प्रोग्रामिंग इसलिए किया है कि वहाँ पर अलग अलग हार्मोन्स की आवश्यकता है। आँखों में दृष्टि के हार्मोन्स चाहिए और कान के अंदर सुनने के हार्मोन्स चाहिए। अलग अलग अंगों में उनका कार्य पूर्ति के लिए जो हार्मोन्स की आवश्यकता है उस प्रकार के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्रामिंग उस एक एक अंग के अंदर भगवान ने किया है। तो जैसे ही ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त प्राप्त होगा तो उस सेल का कार्य बराबर होगा और शरीर में हार्मोनल बैलेंस होगा, शरीर में हार्मोनल बैलेंस होगा। फिर डायबिटीज की समस्या नहीं होगी, ना हाई शुगर की समस्या होगी, ना लो शुगर की समस्या होगी। किसी किसी को कम समस्या है तो 3 महीने में गोली बंद होनी चाहिए, फिर थोड़ी ज़्यादा है तो 6 महीने में गोली बंद होनी चाहिए, और आखिरी में ज़्यादा है, कम पूरी क्रिटिकल है तो भी 9 महीने के अंदर गोली बंद होनी चाहिए। चाहे वो इंसुलिन ले रहा है, इंसुलिन भी बंद होना चाहिए। बाहर से इंसुलिन लिया जा रहा है। असल में अगर हम पाचन तंत्र को कपालभाति द्वारा ठीक रखेंगे, थोड़ा सा मर्कटासन ज़्यादा करेंगे, भुजंगासन ज़्यादा करेंगे, कंद्रासन ज़्यादा करेंगे तो पाचन ठीक होगा। तो किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी सब अंग बराबर काम करेंगे। पैनक्रियास भी बराबर इंसुलिन देगा तो डायबिटीज़ की समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन लोग सालों साल गोली ले रहे हैं। बराबर छींक देंगे, 1 सेकंड में 1 छींक तो 1 स्ट्रोक पेट में मिलेगा। अपान मुद्रा लगाएं या थायराइड का पॉइंट दबाएं, दोनों हाथों में, अंगूठे के नीचे। पैनक्रियास अपना लेफ्ट साइड में, तो यहाँ बाएं हाथ में केवल बाएं हाथ में यहाँ पैनक्रियास का पॉइंट है। तो यहाँ पर कपालभाति के एक एक स्ट्रोक के साथ यहाँ पर एक एक स्ट्रोक मिलेगा।
फिर हमारे शरीर में डायबिटीज़ टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, कोई समस्या नहीं रहेगी। कोई भी बीमारी के लिए 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने के आगे गोली, दवा, औषध, ट्रीटमेंट कुछ नहीं चाहिए। खाली समर्पित भाव से 1 घंटा रोज योग साधना करनी है। उसके साथ साथ थोड़ा जीवन शैली ठीक रखनी है। जीवन शैली पूरी बिगड़ी हुई है। जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, सोने की पद्धति, बैठने की पद्धति, चलने की पद्धति, खड़े रहने की पद्धति, खान पान लेने का समय, आहार लेने का समय, आहार लेने की पद्धति, चबा चबा कर खाना चाहिए, पानी पीने का समय, पानी पीने की पद्धति, इसमें भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुधार करना चाहिए। पानी कम भी पीना नहीं चाहिए, ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए। 2-4 दिन खाना मिलने वाला नहीं तो एक दिन में भरेंगे, पेट भरेंगे तो चलेगा क्या? एक ही दिन में 5-10 भाकरी एक बार खा जाए तो गड़बड़ होगी। इसीलिए हम प्रमाणित मात्रा में आहार लेते हैं। उसी प्रकार से प्रमाणित मात्रा में पानी लेना है, ना ज़्यादा भी कम पीना है, ना कम भी पीना है। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। डायबिटीज़ की समस्या होती है तो उस व्यक्ति को अगर कोई जख्म होती है तो वो ठीक भी नहीं होती है। तो उसके लिए अपने अगर सलाइवा हम लगाएंगे, सलाइवा, डायबिटीज़ पेशेंट जख्म हुई है और ठीक नहीं हो रही है तो अपना जो सलाइवा है वो जख्म पर लगाएंगे तो 10-15 दिन के अंदर वो ठीक हो जाती है। सलाइवा सबके लिए उपयोगी है। मेरी 660 शुगर थी 50 की उम्र में, 660, मतलब पूरा बहुत सारे समस्या, मतलब ये जब शुगर बढ़ती है तो पूरे शरीर पर प्रभाव डालती है। मतलब दीमक जैसा, लकड़े में दीमक जैसे, दीमक क्या करता है, पूरा लकड़ा पोकल कर जाता है, वैसे हमारा शरीर बन जाता है। दृष्टि कम हो जाती है, ब्रेन डिसऑर्डर आती है, अपने शरीर के अलग अलग अंगों के कार्य में बिगाड़ आ जाता है। बीमारी बड़ी नहीं है लेकिन उसके परिणाम डेंजरस है। उसके लिए हमें अपना पेट के जो अंग है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इनको रोजाना व्यायाम चाहिए। चाहे वो आप कपालभाति के द्वारा दे दो, चाहे आप मरकट आसन ज़्यादा करो, चाहे आप गंद्रासन ज़्यादा करो, चाहे आप भुजंगासन ज़्यादा करो, सबके सब रोज करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कपालभाति आधा घंटा कर रहे हैं तो आप कपालभाति से भी अपना पाचन तंत्र माने किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी सब ठीक हो जाएगा। उसमें पैनक्रियाज भी ठीक होगा। इंसुलिन की मात्रा प्रमाणित रहेगी, ना हाई शुगर की समस्या होगी, ना लो शुगर की समस्या होगी। रुकेंगे।
अब करेंगे 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम। शरीर को शक्तिशाली बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, ब्रिलियंसी बढ़ानी है, पूर्ण शांतपन, पूर्ण विवेकशील जीवन बनाना है, अपने जीवन की कमियां दूर करनी है। तो बाह्य प्राणायाम 3 बार से लेकर 21 बार तक कर सकते हैं। पूरा सांस भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रोक पाते हैं तब तक पेट को पूरी ताकत से छाती की तरफ खींच के लेना है और 3 बंद लगाने हैं। अपान वायु स्ट्रांग होगा, कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी। 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार भी कर सकते हैं। ज़्यादा उम्र वाले लोगों ने ज़्यादा करना नहीं है। जो युवा है उनको ज़्यादा लाभ होगा, शरीर शक्तिशाली बनेगा, ब्रिलियंसी बढ़ेगी, मेमोरी स्ट्रांग होगी, जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। ज़्यादा उम्र वाले लोगों ने ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जिन युवाओं को अपने करियर में टॉप करना है, उन लोगों ने यह बाह्य प्राणायाम ज़्यादा करना है। अब करेंगे अग्निसार। जिनको भी अपने करियर में टॉप करना है, नंबर 1 करना है, नंबर 1 लेना है, तो ये बाह्य प्राणायाम ज़्यादा करना चाहिए। पेट अगर ठीक है पूरी तरह से, तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग पदार्थ, अलग अलग विटामिन के लिए अलग अलग पदार्थ आवश्यकता नहीं है। जो भी हमें आहार मिल रहा है उसी के द्वारा पूरा पोषण मिलेगा। सभी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन वगैरह सब मिलेगा। हर एक के लिए अलग अलग पदार्थ रेकमेंड किया जाता है। अभी कौन कौन सा ध्यान में रखे, वो अपने साथ जो यहाँ बाकी जीव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, कीड़ा मुंगी रहते हैं, वो थोड़े ही अलग अलग आहार ले रहे हैं। जो मिल रहा है वो खा रहे हैं और वो स्वस्थ और मस्त है। ये हमें हमारे पेट का मार्केट बनाया है डॉक्टर लोगों ने। ये मार्केट है, सभी मानव का पेट जो है ना, ये बड़ा मार्केट है। डॉक्टर लोगों ने उन्हें मार्केट बना दिया है। जो भी आहार मिल रहा है उसमें से पूरा पोषण देने के लिए आवश्यक व्यवस्था हमारे पेट के अंदर है और सलाइवा के अंदर है। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम, 3 बार उज्जाई प्राणायाम। युवा के लिए ज़्यादा करेंगे तो उनका
कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, प्रेजेंटेशन प्रभावशाली बनेगा। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। और उज्जयी प्राणायाम में कितने बंद लगते हैं? 2। एक जालिंदर बंद लगेगा और एक मूल बंद लगेगा। एक एक क्रिया बिल्कुल साधारण सा लगती है, लेकिन असाधारण लाभ है। लंबाई नहीं साध्य होती है तो थोड़ा थोड़ा 10-15 बार हल्के हल्के स्ट्रोक लगाइए और दिन भर कभी भी करिए। इस प्रकार से 1-2 घंटे के अंतराल में 10-15 बार स्ट्रोक लगाएंगे। थायराइड सही रहेगा तो अपने पूरे शरीर में हार्मोनल बैलेंस रहेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो तो ये थायराइड को ठीक रखने के लिए कपालभाति के साथ साथ उज्जाई प्राणायाम, सिंहासन और ये छोटे छोटे स्ट्रोक लगाए। इस प्रकार से उसे खान पान की इतनी कोई अड़चन नहीं है। आइए करेंगे सिंहासन। अब करेंगे कर्ण रोगांतर प्राणायाम 3 बार। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा भरना है, लंबा छोड़ना है, ना अंदर रोकना है ना बाहर रोकना है। Deep breathing.
अपने लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है। वो कार्बन से भरे रहने के कारण हम जितना भी लंबा सांस लेना चाहोगे वो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अंदर कार्बन भरा पड़ा है। वो कार्बन हम अनुलोम विलोम द्वारा लेफ्ट नासिका से माने चंद्र नाड़ी से ठंडी हवा भरेंगे और राइट वाली सूर्य नाड़ी से गर्म हवा भरेंगे। तो ठंडी गर्म हवा फेफड़ों के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायुकोशों में जब बार बार जाएगी तो कार्बन टूटेगा और अपने नाक से बाहर आएगा, और एक समय आएगा कि हमारे 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश कार्बन मुक्त होंगे और हम नाक से लंबा सांस लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वायु अपने लंग्स के अंदर समाहित कर पाएंगे और उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा एब्सॉर्ब किया जाएगा और अपने 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई होगा। इसलिए हमें अनुलोम विलोम रोजाना 15 मिनट करना जरूरी है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। रुकेंगे। अब करेंगे 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। कब का पूरा निष्कासन होना चाहिए तो ब्रेन शक्तिशाली बना रहेगा। यहाँ के उदान वायु के जो भी कार्य है वो सही रहेंगे। अब उद्गीत और प्रणव। ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरें। संपूर्ण शांति, आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। ध्यान की अवस्था। अपने शरीर में जो ऐप डाउनलोड करके रखे भगवान ने, वो ऐप एक्टिवेट होने से हमारा जीवन कार्य सहज बन जाएगा। इसी प्रकार से घर में समय निकालकर 11 बार 21 बार ओम का उच्चारण करके शांति से बैठे 5-5 मिनट, तो कुछ समय के बाद आप पूरा बदलाव महसूस कर पाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर बनाए और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोलें। अब देखो, लोग बोलते कठिन आसन। कठिन आसन में देखो, 1 मिनट मैं बताता हूँ। अभी एक आसन है,
वो उसमें अगर आप 5 मिनट 10-10 मिनट अगर बैठेंगे तो पूरा पाचन तंत्र ठीक होगा। कोई इधर उधर क्रिया ना करते हुए ऐसे बैठ के ऐसे पूरी तरह से पीछे जाना ऐसे, और ऐसे घुटने जमीन पर आने चाहिए, और ऐसे पूरा खिंचाव, पेट की मांसपेशियों को पूरा खिंचाव मिलेगा ऐसे, और डीप ब्रीदिंग करते रहना है। पूरे पेट के सभी अंगों को स्ट्रेचिंग मिलेगा ऐसे। इस प्रकार से अभी इसमें 5-10 मिनट 5 मिनट ही बैठेंगे तो भी पाचन ठीक होगा। अभी हमारा भी पहले 10 साल तक तो नहीं होता, अभी हो रहा है। इसलिए मैं शुरू में आपको बोलता है कि आप कपालभाति ज़्यादा करो, कपालभाति ज़्यादा करो तो बाकी सब क्रिया अपने आप हो जाएगी, उसमें कोई कठिनाई। हाथ पाई की सूक्ष्म व्यायाम करो, उसमें पूरा फायदा मिलेगा। अभी इसमें देखो ऐसे आप ऐसे भी आप लेटेंगे तो पूरा 1-1, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट ऐसे लेटेंगे, और पेट की मांसपेशियों को पूरा खिंचाव मिलेगा। लंबा लंबा सांस लेते लेते लेकिन ऐसी होनी चाहिए। और तीसरा वज्रासन में चषक आसन, पूरा स्ट्रेचिंग करते हुए ऐसे पूरा 1 मिनट से लेकर 10-10 मिनट आप यहाँ केवल लंबा लंबा गहरा सांस भरते रहे तो भी आपका पाचन ठीक होगा। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, पाचन को ठीक करना है। तो जो भी क्रिया से आसानी से हो रहा है वही करना है। तो अभी देखते करो, चलो ट्राई करके देखो। पहला देख लो, होता ही क्या। अभी शशकासन करो, चलो शशक छोड़ दो, शशकासन करो। शशकासन सब लोग करते हैं। शशकासन उसमें भी कठिनाई है, इसीलिए हम लोग नहीं लेते हैं। मैंने भी पहले 10 साल तक नहीं किया। कपालभाति 1-1, 2-2 घंटा करता है। चलो ठीक है, बहुत कठिन है, पूरा फ्लैट होना चाहिए। ये पेट के अंग है ना, मेनली लीवर ये साइड में, और ये साइड में पैंक्रियास है, वो पूरा यहाँ पर टिकना चाहिए। अगर नहीं टिकता है तो फिर फायदा क्या होगा, फायदा ही नहीं होगा। ऐसे अगर आप करेंगे तो फायदा नहीं होगा, पूरा ऐसे होना चाहिए। हम पीछे से उठना नहीं चाहिए, ऐसे चलो मरकट आसन करेंगे, सीधा आसन मरकट आसन। और जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करो, फायदा ही फायदा है। दोनों घुटने साथ साथ चलेंगे, हथेलियां कंधे से समांतर, पाँव फोल्ड करके, घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। बहुत सुंदर, आराम से लेफ्ट राइट करते जाइए। और घुटना साथ साथ चलेगा, पंजे साथ साथ चलेंगे। कितना सुंदर हो रहा है सभी का। घुटने साथ साथ रहने चाहिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, घुटने बराबर होने चाहिए। बहुत सुंदर हो रहा है सबका। अब दोनों पाँव के पंजे में अंतर ले लो, 1.25 फीट का।
एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा, चेहरा उल्टी दिशा में रहेगा। बहुत सुंदर, ज्यादातर लोगों का बराबर हो रहा है। करो, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। पूरा शरीर का व्यायाम हो रहा है। मेरुदंड शक्तिशाली बना रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड की जीवन भर कोई समस्या नहीं आएगी। करते रहो। अब रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। कंद्रासन, एड़िया पकड़ लो और बीच में से उठाए, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ थोड़ा सा दबाव देने का प्रयास करो, फिर हल्का हल्का गति देकर करो। ऊपर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा खिंचाव मिले ऐसा प्रयास करें। रुकेंगे। अब थोड़ा रोल करो, खुद को रोल करो। विश्राम। अब पेट के बल आना है। करेंगे मकरासन। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। दृष्टि आसमान की तरफ थोड़ा रुकने का प्रयास। अब गति देकर करो। विश्राम। पंजे पर पंजा, टोड़ी उसके ऊपर। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। कोहनियां सीधी होगी और दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा रुकने का प्रयास। लंबा लंबा सांस ले लो।
अब गति देकर करो अपनी अपनी मर्यादा में। ऐसे तो अपने आधा मिनट 1 मिनट रुकना है, 2-2 मिनट 3-3 मिनट रुकना है। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। हाँ, रोल कर सकते हैं, रोल करो। धनुरासन में भी रोल कर सकते हैं। ओम शांति।